हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो क्लास यूकेजी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपका आज सब्जेक्ट है इंग्लिश फिएस्टा। तो इंग्लिश फिएस्टा में आज क्या करना है वो समझ लीजिए। पेज नंबर 6 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, जिसमें था साउंड ऑफ ए, और ये वर्ड्स भी मैंने आपको रीड करके बताए थे। आपने रीड किए ही होंगे, इन्हें एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिएगा। और साथ ही आज हम नया सीखेंगे साउंड ऑफ ई। तो ई का साउंड होता है ना ए, ई का साउंड होता है ए। जैसे हिंदी में ए पढ़ते हैं ना आप, ए की मात्रा होती है, वैसे ही ई का साउंड होता है ए। तो कैसे पढ़ेंगे इसे? hen, ten, men, den, net, bell, bed, well, ban, pan, fan, can, gan, jet, pat, wet, wet, get, ted, red, wed, fed, led, sell, sell, tell, fell, hell। तो देखा बच्चों आपने, कहीं पे भी ई का साउंड ई नहीं आता, ए आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ई का जो साउंड होता है ए आता है। और जब हमें ई बनानी होती है ना हिंदी वाली, तो हम डबल ई या आई का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पे सिंगल ई है तो इसका ए का साउंड आएगा, जैसे HEN, एच से बना हा, हैन, ए की मात्रा लगी, एन से बना ना। इसी तरह से जो वॉवल साउंड हैं वो हमारे मात्रा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसीलिए इनको समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये लास्ट में जो सेंटेंस है वो भी पढ़िए। ए हैन इज़ ऑन अ बेड। ओके, तो आपको समझ में आया, सारे ई के साउंड समझ में आए। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसे ज़रूर पढ़िएगा, ए के साउंड रिवाइज़ करिएगा एंड अल्फ़ाबेट्स भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। इंग्लिश में बस इतना ही। अब हम देखेंगे इंग्लिश कर्सिव लेटर। तो इंग्लिश कर्सिव लेटर की आपकी ये बुक है, इसमें आप देखेंगे कि अपना क्या क्या हो चुका है। ए तक हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था। स्मॉल ए नहीं, अभी नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हम ट्रेसिंग कर चुके थे, अब हम करेंगे ए। ए कैपिटल और कर्सिव किस तरह से लिखा जाता है वो देखिए। तो आप जैसे शुरू करेंगे ना, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे, फिर वापस लाएंगे, फिर ऐसे ले जा कर के ऐसे। इसमें यहाँ पे 1 2 3 भी दिया है, एरो भी बनाए हुए हैं कि किस तरह से आपको चलाना है। तो ये आपको कर्सिव लेटर का कैपिटल ए बनाना है। जहाँ जहाँ आपको डॉटेड दिया है उस पर भी करना है, और जो नहीं दिया है उस पर खुद से करना है। इसी तरह से आज आप स्मॉल ए भी कर लेंगे। इसे कैसे बनाएंगे? यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ऐसे लेके आएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, और फिर ये। तो ये बनाने की पैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन अभी आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो मैं आपको इस तरह से 1 to 1 समझा रही हूँ। इसमें आप अपने पेरेंट्स की या एल्डर ब्रदर सिस्टर की मदद भी ले सकते हैं। तो आज हमारा हुआ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, और इंग्लिश में हमने ई का साउंड लर्न किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं आपकी पोएम। तो आज तीसरी बुक जो आपकी है वो है सिंग एंड लर्न। तो सिंग एंड लर्न में देखते हैं कि कौन सी पोएम आज करने वाले हैं हम। लिटिल डकी डडल तो हमने कर ली थी। आज हम हिंदी की कोई पोएम निकालते हैं। यस, ये बहुत सुंदर पोएम है, अच्छे बच्चे। क्या नाम है? अच्छे बच्चे। रोज़ सुबह जो जल्दी उठकर सबको शीश झुकाते हैं। मेरे साथ गाइए आप सभी। रोज़ सुबह जो जल्दी उठकर सबको शीश झुकाते हैं, रोज़ नहाकर पूजा करते, हंसकर पढ़ने जाते हैं। है ना, स्कूल आते समय रोना नहीं है, या पढ़ने बैठो तो रोना नहीं है कि क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करना। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो हंसकर पढ़ने बैठते हैं। माता पिता का कहना माने, घर पर हाथ बटाते हैं, ऐसे बालक ही इस जग में अच्छे बच्चे कहलाते हैं। है ना, कितनी अच्छी पोएम। देखो फिर से एक बार पढ़ो। अच्छे बच्चे। रोज़ सुबह जो जल्दी उठकर सबको शीश झुकाते हैं, सबको शीश झुकाना यानी सबको गुड मॉर्निंग बोलना, नमस्ते बोलना, बड़ों के पैर छूना, ठीक।
रोज़ सुबह जो जल्दी उठकर सबको शीश झुकाते हैं, रोज़ नहाकर पूजा करते हंसकर पढ़ने जाते हैं, माता पिता का कहना माने घर पर हाथ बटाते हैं, ऐसे बालक ही इस जग में अच्छे बच्चे कहलाते हैं। वेरी गुड। ये देखो पोयम है ना, उसका पिक्चर भी बने हुए हैं। जैसे ये बच्चा जल्दी उठ रहा है, फिर शीश झुका रहा है, नमस्ते कर रहा है, जल्दी नहा धो रहा है ना। तो आपको भी ऐसे ही बनना है। स्कूल नहीं भी आ रहे हैं तो भी समय पे उठिए, नहाइए, पूजा करिए, हंसकर पढ़ने बैठिए और मम्मी पापा का कहना मानिए। ठीक बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास यूकेजी ये सारी चीज़ें अच्छे से करें, अच्छे से रीड करें, अच्छे से लर्न करें, अच्छे से राइट करें, जिससे आप भी अच्छे बच्चे बनें। बाय स्टूडेंट्स।